शकील और आज मैं आप लोग के साथ न्यू वीडियो लेकर आई हूँ। तो जी आप लोग जैसे कि देख रहे हैं मेरे सामने इंग्रेडिएंट्स रखे हुए हैं और आज की वीडियो का टॉपिक है हम लोग बनाने लगे हैं अरबी गोश्त। तो जी अरबी गोश्त की फुल रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोग को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा चैनल को और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है जी, अब मैं इंग्रेडिएंट्स की जानिब आ जाती हूँ। इंग्रेडिएंट में सबसे पहले जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो होता है आपके पास गोश्त। तो हमने ले लिया है यहाँ पर बीफ ले ली है। ठीक है जी, गाय का गोश्त है हमारे पास आधा किलो और दो हमारे पास बिग साइज़ के बड़े साइज़ के जो थे टमाटर थे। हमने प्याज थी हमारे पास बड़े साइज़ की, तो हमने उसको चॉप कर लिया है कट करके। एक पाव हमारे पास अरबी है और जी लहसुन अदरक का पेस्ट है यहाँ पर 2 टेबल स्पून। अब आ जाते हैं मसालों के ऊपर। तो जी मसाले में सबसे पहले आता है हाफ़ टेबल स्पून हमारे पास नमक है, हाफ़ टी स्पून हमारे पास हल्दी है। ये है जी कौरमा मसाला। आप कोई सी भी कंपनी कोई सी भी ब्रांड का कौरमा मसाला ले सकते हैं, शान हो नेशनल हो जौन सा भी लो आप ले लें। हाफ़ टेबल स्पून कौरमा मसाला है। थोड़ा सा साबुत गरम मसाला ले लीजिए, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा ले लीजिए, 1 टेबल स्पून पिसी हुई मिर्चें और हाफ़ टेबल स्पून जो है हमारे पास पिसा हुआ धनिया मसाला। सही है जी। अब मैं आप लोग को लेके चलती हूँ। हम लोग आज बना रहे हैं ये कुकर में। तो जी कुकर स्पेशलिस्ट जो कुकर में बनाना पसंद करें वो कुकर में बना लीजिए। हम इसमें यहाँ पर ऐड कर रहे हैं ऑयल। 2 बिग स्पून हमने ऑयल के ऐड कर दिए हैं। ठीक है जी, हमने फ्लेम इसको नॉर्मल रखा हुआ है अभी। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं अपनी प्याज जो हमने चॉप करके रखी थी। प्याज मिक्स कर लेंगे अच्छे से इसमें। तो जी हमने प्याज को गोल्डन ब्राउन करना है। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं ज़ीरा और हमारा जो गरम मसाला था वो। गरम मसाला आप चुटकी में ले लिया करें, थोड़ा सा जितना भी आए, और ज़ीरा जो है वो हाफ़ टी स्पून डाल दिया करें। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। गोल्डन ब्राउन होने के बाद हम इसमें अपना जो गोश्त है हमारा हाफ़ केजी वो ऐड करेंगे। तो जी अब आप लोग देखिए कि हमारी जो प्याज है वो लाइट ब्राउन हो चुकी है। पिंक शेड में और लाइट ब्राउन शेड में हमारी प्याज हो गई है। अब आप लोग ने क्या करना है कि आप लोग ने अपना लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो साइड पे उठा लेना है और उसके 2 टेबल स्पून आपने प्याज में ऐड कर देना है। ठीक है जी, 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दीजिए। मिक्स कर लीजिए प्याज में अच्छे से। मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड कर रहे हैं अपना गोश्त। हाफ़ केजी ये गोश्त है, बोनलेस है ये। ठीक है जी, ये बोनलेस गोश्त है। तो जी जब तक के जो गोश्त है हमारा उसका कलर चेंज नहीं हो जाता तब तक के आप इसे लहसुन अदरक के पेस्ट में फ्राई कर लीजिए। आप लोग मुझे बताइएगा ज़रूर कि आप लोग को खाना बनाना आता भी है देख के, क्योंकि जी समझना बहुत मुश्किल हो जाता है फिर जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे इस तरीके से समझ आता भी है, और अगर आपको नहीं आए तो फिर बताइएगा, मैं अपना तरीका चेंज करूँ आपको और प्रॉपरली डिटेल्स में बताऊँ, डेप्थ वीडियो दूँ। बताइएगा आप लोग मुझे कमेंट में। ठीक है जी, अब हम अपने गोश्त को जो है वो कलर चेंज कर लेते हैं। फिर हम इसमें ऐड करेंगे अपना जो मसाले हैं और टमाटर वगैरह हैं वो ऐड करेंगे। अब जी आप लोग देख रहे हैं कि कलर तो चेंज हो गया है हमारा इसका, और ऑयल ऊपर आने का वेट कर रहे थे तो जी ऑयल भी ऊपर आ गया है इसमें। अब हम ऐड कर रहे हैं इसमें अपने टमाटर जो हमने कट करके रखे थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इसके बाद हम इसमें अपने मसाले ऐड कर रहे हैं। सबसे पहले हम इसमें डाल रहे हैं पिसी हुई मिर्चें और जो पिसा हुआ धनिया है वो डाल रहे हैं, और सारा मसाला एक साथ ही डाल दीजिए। डालने के बाद अच्छे से भून लीजिए इसे। ऑयल ऊपर आने तक कि आप इसे अच्छे से पका लीजिए और फिर मैं आप लोग को बताऊंगी आप नेक्स्ट क्या करना है आप लोगों को। अब आप
आप लोग देखिए कि हमारा जो ऑयल है वो ऊपर आ चुका है। आप लोग का भी ऐसे ही आएगा जब आप लोग बनाएंगे, ऑयल ऊपर आ जाए और आपका मसाला इस तरीके से भुन जाए। जैसे ये हम लोग देख रहे हैं मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है गोश्त के अंदर, तो अब आप लोग को खुशबू भी आने लग जाएगी। आप लोग को, मुझे आ रही है, जब आप लोग घर में बनाएंगे तो आप लोग को ज़रूर आएगी, खुशबू आने लग गई है और ऑयल ऊपर आ गया है। ये पहचान है कि मसाला भुन चुका है। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं अपना वाटर, 1 ग्लास वाटर आप इसमें ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद इसको मिक्स कर लीजिए अच्छे से। तो जी अब हम इसे कुकर में पका रहे हैं। तो हमने 15 मिनट के लिए पानी डालने के बाद हमने इसे जो है अपने कुकर को बंद कर लेना है अच्छे से। और ध्यान रखा करें कि कुकर आपका बिल्कुल अच्छे से बंद हो। अब आप इसमें ये लगा देंगे ऊपर से जो इसके ये सेडल्स होते हैं, क्या कहते हैं इसे मुझे नहीं पता, सीटी कहते हैं शायद आप लोग को पता हो तो कमेंट में बताइएगा। और इसको अच्छे से फिक्स करने के बाद अपनी फ्लेम जो है वो मीडियम कर देंगे और 15 मिनट के लिए जब गोश्त गल जाएगा फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है जी। A few moments later. जी अब देखिए आप लोग के 15 मिनट हो चुके हैं और हम लोग इसको ओपन कर रहे हैं। अब आप लोग देख रहे हैं कि इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा है, तो मैं मिलती हूँ जब इसकी स्टीम निकल जाए। ठीक है जी। तो जी अब आप लोग देखें हमने ये इसका कवर ओपन कर दिया है और 15 मिनट हो चुके हैं। गोश्त जो है वो हमारा अच्छे से गल गया है जी, ऑयल भी ऊपर आ गया है। और जी अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं, हमने जो है अरबी को पीसेस में कट करके रखा है, बड़े बड़े पीसेस में। आप इसको ऐसे ही ऐड कर दीजिए अपने सालन में। ठीक है जी। अरबी बहुत जल्दी गल जाती हैं, 10 मिनट के अंदर अंदर ये गल जाएंगी आराम से आपकी, ऐसे ही कवर करने में। ठीक है जी। आप लोग को देखें ये कितना मज़ेदार लग रहा है देखने में, ये बहुत टेस्टी भी बनता है। और अब आप लोग देखते जाइए। तो जी अब हम लोग क्या करने लगे हैं, हम लोग जो है अरबी को गोश्त के अंदर और मसाले के अंदर भूनने लग रहे हैं। और जी ये रेसिपी मेरी फेवरेट हो जाएगी क्योंकि ये टेस्टी बहुत है। आप लोग ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये कैसी लगी, खाने में भी और देखने में भी। बनाए तो इसी रेसिपी से बनाइएगा। अरबी गल जाए, 10 मिनट के लिए हम इसे कवर करेंगे ना, तो अरबी गल जाएंगी, उसके बाद ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी। ठीक है जी। बस इतना इजी है ये बनाना। अब मैं अरबी गल जाएगी फिर दिखाऊंगी आपको। अब आप लोग देख रहे हैं कि हमारी जो अरबियाँ हैं वो गल चुकी हैं। 10 मिनट में हमारी अरबियाँ बिल्कुल रेडी के होके गल गई थी। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, 1 गिलास पानी में आपने अरबियाँ गलानी है। मैंने आपको वीडियो में बताना भूल गई थी, जब मैंने इसको कवर किया था 10 मिनट के लिए तो मैंने इसमें 1 गिलास पानी डाला था ताकि अरबियाँ जो हैं वो गल जाए और हमारी ग्रेवी भी उसी में ही बन जाए, जो कि शौरबा बनता है वो इसी में बन जाए। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं मोटी वाली हरी मिर्च जो आपके घर में होती है, बड़ी वाली जिसे आप लोग कहते हैं वो, और थोड़ा सा हरा धनिया गार्निशिंग के लिए। ठीक है जी। कट करके हरा धनिया। और जी ये बिल्कुल रेडी हो चुका है अरबी गोश्त। आप लोग को ये ज़रूर पसंद आएगा जब आप लोग खाएंगे। टेस्ट में ये बहुत गुड होता है जी और बहुत टेस्टी भी होता है। अब ये रेडी हो चुका है। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा बिगनर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग अपना अरबी गोश्त कैसे बनाते हैं, आप लोग इसमें क्या चेंजिंग करते हैं और आप लोग को मेरी रेसिपी आप कैसी लगी। और ये भी बताइएगा क्या मैं मेकअप वीडियो अपलोड करूं। अगर आप लोग चाहते हैं मेकअप वीडियो की सीरीज़ तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि किस तरीके का मेकअप मैं आप लोग के लिए अपलोड करूं या नेक्स्ट रेसिपी आप लोग को कैसी चाहिए। तो जी ये मेरी फुल वीडियो थी, आज की वीडियो चिट चैट पे थी। अगर अच्छी लग जाए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।